Everyone, welcome to my YouTube channel NCERT chapter 12th linear programming miscellaneous exercise. Question number 4th है a manufacturer makes two types of toys A and B. Three machines are needed for this purpose and the time in minutes required for each toy on machines is given below. ठीक है, तो देखिए ये टेबल है. देखिए टाइप्स ऑफ टॉयज़ है A B. मशीन्स हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट मशीन देखिए, फर्स्ट मशीन में ए में है 12 और बी में है 6. सेकंड मशीन में ए टाइप के टॉयज़ हैं 18 और बी है 0. थर्ड टाइप की मशीन में टॉयज़ ए है 6 और बी है 9. ठीक है. ईच मशीन इज़ अवेलेबल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 hours per day. इफ़ द प्रॉफिट ऑन ईच टॉय ऑफ टाइप ए इज़ रेट इतना and that on each toy of type B rate 5. Show that the 15 toys of type A and 30 of type B should be manufactured in a day to get maximum profit. हमें क्या बताना है? मैक्सिमम प्रॉफिट. तो देखिए सबसे पहले लेट करते हैं x and y be the number of toys and each type A and B of each type of A and B. ठीक है, ए और बी टाइप के टॉयज़. फिर देखिए z इज इक्वल्स टू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो रेट दिया हुआ है हमारे पास टाइप ए और टाइप बी का, ये लिखना है 7.50x + 5y. ठीक है, हमने ए और बी को क्या माना है x. अब देखिए फर्स्ट जो मशीन है उसकी इक्वेशन बनेगी 12x + 6y और लेस देन इज इक्वल्स टू 360. कैसे आया देखिए, जो 6 hours है हमारे पास 6 hours उसको मिनट्स में बनाते हैं, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये आएगा 360. ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और देखिए फिर ये देखिए ये बन जाएगी 12x + 6y लेस देन इज इक्वल्स टू 360. कॉमन लिया 6, अंदर बचा 2x + y लेस देन इज इक्वल्स टू 360. 6 से 360 कैंसिल. जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है 2x + y लेस देन इज इक्वल्स टू 60, ये बनी है. सेकेंड मशीन है 18x + 0y. 18x + 0y सबके लिए जो टाइम है सेम दिया हुआ है 6 hours पर डे. इसको मिनट में चेंज करके 360 हो गया है. मैक्सिमम मतलब लेस देन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम मतलब लेस देन इज इक्वल्स टू. ठीक है, इससे पता चलेगा मैक्सिमम है, इसका मतलब लेस देन इज इक्वल्स टू. ठीक है, इसलिए हमने लेस देन इज इक्वल्स टू लिया है. ठीक है, यहाँ से देखिए 18 से 360 कैंसिल, ये आ गया x लेस देन इज इक्वल्स टू 20. ठीक है, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास थर्ड मशीन की 6x + 9y लेस देन इज इक्वल्स टू 360, क्योंकि सबके लिए सेम टाइम दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2x + 3y लेस देन इज इक्वल्स टू 360. 3 से 360 कैंसिल. जो थर्ड इक्वेशन बनी है हमारे पास ये बनी है 2x + 3y लेस देन इज इक्वल्स टू 120. ठीक है, फिर हम वही काम करेंगे. अज्यूम दैट 2x + y इज इक्वल्स टू 60. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखने पर y आया 60, y की वैल्यू 0 रखने पर x आया 30. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है ये वाली. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 20. ठीक है, अब देखिए थर्ड इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 120. x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर, y आएगा 40, y 0 रखा तो x आया 60. अब देखिए हम फिगर बनाते हैं सबसे पहले. तो देखिए इसका फिगर देखिए इक्वेशंस है हमारे पास. देखिए ये सब इक्वेशंस है. ठीक है, तो यहाँ से देखिए फिगर देखिए इसका. ये 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और ये 60. ठीक है, यहाँ पे भी सेम 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और ये 60. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है 0 60 हमें यहाँ मिलेगा 0 60. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है 30 0, ये मिलेगा यहाँ पर 30 0. ठीक है, ये पॉइंट हम मिला देते हैं यहाँ से, यहाँ से. ठीक है,
तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 60। दोनों x और y की वैल्यू 0 रखने पर ये आएगा 0 ग्रेट लेस देन इज इक्वल्स टू 60। तो ये वैल्यू ट्रू है तो इसका जो शेडी रीजन आएगा ओरिजिन की साइड आएगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन देखिए हमारे पास। सेकेंड है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 20 कहाँ पर है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे ये है 20, ठीक है। तो ये देखिए ये है हमारे पास, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन की इक्वेशन है x लेस देन इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 20। तो इसका जो शेडी रीजन है वो आएगा ओरिजिन की साइड, ठीक है, ये रीजन, ठीक है। अब देखिए ओरिजिन का पॉइंट है हमारे पास 0 0, ठीक है। अब देखिए थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 3y, इसका पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है 0 40 हमें मिलेगा यहाँ पर 0 40, और नेक्स्ट है 60 0, ये मिलेगा यहाँ पर 60 0, ठीक है। ये थर्ड लाइन, तो ये देखिए इधर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल्स टू 120। यहाँ x और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो आएगा 0 प्लस 0 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 120। तो ये वैल्यू भी ट्रू है तो इसका शेडेड पार्ट भी ओरिजिन की साइड आएगा, ठीक है। अब देखिए तीनों में जो कॉमन पॉइंट है ओरिजिन की साइड वो लेना है हमें। तो देखिए ये ए पॉइंट, ये ओ ए, ये है बी पॉइंट, ठीक है, और ये है सी पॉइंट, ठीक है, और ये लेना है डी पॉइंट, ठीक है। बी के देखिए यहाँ से देखिए बी है हमारे पास, देखिए यहाँ से 15 और 30, बी का पॉइंट है 15 और 30, और जो सी है हमारे पास ये एक लाइन 20, और इधर देखिए ये देखिए इधर 5 10, देखिए सी हमारे पास यहाँ पे एक तो इसका पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस पे 20, और जो दूसरी लाइन जा रही है ये इस लाइन की इक्वेशन में x की वैल्यू 20 डालेंगे तो देखिए ये आएगा 2 इंटू 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। तो ये हो गया 40 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। तो y आएगा 60 माइनस 40 20, तो y की वैल्यू भी 20, ठीक है। ये हो गया सी पॉइंट। और डी में देखिए इसके पॉइंट होंगे 20 और 0, ठीक है, क्योंकि ये 20 पर है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो अब देखिए चारों पॉइंट हम रखेंगे z में। तो देखिए यहाँ पर देखिए z इज इक्वल्स टू है ये हमारे पास एट ओरिजिन पर रखा तो एक्स वाई की वैल्यू 0 0, तो z भी हमारा 0 0 आया। एट ए पर x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 40 रखी हमने, तो इसका आंसर आया 200। एट बी पर x की वैल्यू 15 y की वैल्यू 30, ये हमने z में रखी तो ये आया 262.5, ठीक है। एट सी पर देखिए x की वैल्यू 20 y की वैल्यू 20 हमने z में रखा तो ये आया 250। एट डी पर x की वैल्यू 20 y की वैल्यू 0, तो ये हमने z में रखा तो इसका आंसर आया 150, ठीक है। हमें बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इन सब में सबसे मैक्सिमम क्या है 0 250 200 और इसमें तो सबसे ज़्यादा ये है, तो लिख देंगे मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल्स टू दिस 262.5 एट 15 30। तो नंबर ऑफ टॉयज टाइप ए है हमारे पास 15 यानी कि फर्स्ट पॉइंट, और बी है हमारे पास 30 यानी कि सेकंड पॉइंट, ठीक है। आ गया समझ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, देखिए एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर कितने हैं 200, ठीक है। अब देखिए अ प्रॉफिट ऑफ रेट 1000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट एंड प्रॉफिट ऑफ रेट 600 इज मेड ऑन ईच इकोनॉमी क्लास टिकट। मतलब टिकट्स की दो टाइप की हमारे पास, एक तो है एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट और एक है इकोनॉमी क्लास टिकट, मतलब दो टाइप की। द एयरलाइंस रिजर्व एट लिस्ट मतलब लेस देन इज इक्वल्स टू, ठीक है, 200 आएगा यहाँ पर, नहीं 20 है, ठीक है। एट लिस्ट मतलब होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। हाउएवर एट लीस्ट 4
4 times as many passengers, ठीक है, to travel by economy class, then by the executive class determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize the profit for the airline. What is the maximum profit? हमें बताना है maximum profit, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लेट करेंगे x एंड y बी द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट एंड इकोनॉमी क्लास टिकट। x को माना है एग्जीक्यूटिव क्लास, y को माना है इकोनॉमी क्लास। z है हमारे पास, देखिए जो रेट दिया हुआ है प्रॉफिट 1000x एग्जीक्यूटिव क्लास मतलब x और प्लस 600y, ठीक है। अब इक्वेशन बनेगी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन देखिए ये जो दिया हुआ है एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर, 200 पैसेंजर। तो इसकी इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है द एयरलाइंस रिजर्व एट लीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास क्या है x, ठीक है, x है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 20 हो गया, ठीक है। हाउएवर एट लीस्ट 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर टू ट्रेवल बाई इकोनॉमी क्लास। 4 टाइम्स मतलब y इज इक्वल्स टू, मतलब इकोनॉमी क्लास क्या है y, और 4 टाइम्स किसका है एग्जीक्यूटिव क्लास का, y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होगा 4x, ठीक है। अब देखिए सोल्व कैसे करेंगे, और x y ग्रेटर देन इक्वल टू है 0, ठीक है। अज्यूम दैट x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 200, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। इसमें x को 0 रखा, y 200 आया, y को 0 रखा, x 200 आया। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x, ठीक है। y को इधर लेके आएंगे तो ये होगी 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, तो यहाँ पे ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 4x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम x 0 रखा तो y 0 आया, ठीक है, और x को अगर 20 रखेंगे यहाँ पर तो y आएगा 40। यहाँ पे x को 20 रखा तो y आया हमारा 40, ठीक है। अब देखिए अब हमें फिगर बनाना है, तो देखिए फिगर देखिए इसका, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो देखिए ये 0, ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ठीक है। यहाँ पे भी सेम 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और ये 200, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है 0 200, 0 200, तो ये मिलेगा यहाँ पर 0 200। सेकंड पॉइंट है 200 0, ये मिलेगा यहाँ पर x एक्सिस पर 200 0। इस लाइन को मिला देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब होता है लेस देन इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम दे रखा है ना, मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर। मैक्सिमम का मतलब पहले ही बताया था, लेस देन इज इक्वल्स टू होता है, ठीक है। यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 200, तो ये वैल्यू ट्रू है तो मतलब ओरिजिन की साइड हम लेंगे इसका शेडेड रीजन, ठीक है। आगे समझ। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, यानी कि x इज इक्वल्स टू 20, तो ये लेंगे यहाँ पर x एक्सिस पर सीधी लाइन 20 पर, ठीक है। इसकी इक्वेशन होगी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। ये रॉन्ग है ना, क्योंकि 0 ग्रेटर थोड़ी होता है, तो रॉन्ग है तो इसका ओरिजिन से परे आएगा, ठीक है, ओरिजिन की साइड नहीं आएगा शेडेड रीजन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास देखिए ये 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट पॉइंट है 0 0, तो ये मिलेगा ओरिजिन पर 0 0 यहाँ से। सेकंड पॉइंट है tan 40, यानी कि x एक्सिस पर tan, y एक्सिस पर 40, तो ये मिलेगा इधर मिलेगा tan और ये 40, तो ये यहाँ से सीधी लाइन जाएगी, यहाँ से ऐसे यहाँ पर, यहाँ से ऐसे सीधी लाइन जाएगी। तो देखिए इस लाइन की इक्वेशन हो गई हमारे पास 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0,
तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो आएगा 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन में जब दोनों तरफ 0 हो तो क्या बताया था, अगर इक्वेशन इस टाइप से हो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू लेस देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इस टाइप से होनी चाहिए इक्वेशन। यहाँ पे ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -1, ठीक है। लेस देन इज इक्वल्स टू हो तो आएगा हमारा ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो आता नीचे वाला पार्ट। तो ये ऊपर है और ये नीचे वाला है। यहाँ पे क्या है, लेस देन है तो हम लेंगे ये वाला पार्ट ऊपर वाला। तो ये वाला शेडेड रीजन निकालना है हमें। ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया बी, और ये हो गया सी। ए पॉइंट है इसका, जो देखिए इसके पॉइंट है 20, देखिए एक्स की वैल्यू तो 20 है यहाँ पर, ठीक है। और ये किस इक्वेशन में है, देखिए ये लाइन जो जा रही है इस लाइन की इक्वेशन है ये, इसमें एक्स की वैल्यू हम 20 रखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू हमने 20 रखी तो वाई आया 80, तो वाई की वैल्यू हो गई 80, ठीक है। बी जो पॉइंट है इसकी जो वैल्यू आएगी वो देखिए 20 है, एक तो 20 और यहाँ पे 180, ठीक है। अब देखिए सी जो पॉइंट है, सी पॉइंट है जो इसके पॉइंट्स हैं, देखिए ये किस किस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए एक तो लाइन है ये 4x माइनस वाई, और एक लाइन है ये, एक लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन है ये x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 200। तो इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को एलिमिनेट किया तो ये आएगा 5x इज इक्वल्स टू 200, 5 से 200 कैंसिल, x की वैल्यू आई 40। ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर हमारे पास y की वैल्यू आई 160, ठीक है। तो पॉइंट मिला 40, 160। अब ये तीनों पॉइंट 1, 2, 3 ये तीनों पॉइंट हम रखेंगे z में। तो देखिए हमें फिर निकाला है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो देखिए इधर z में रखने पर z है हमारे पास 1000x प्लस 600y, एट a पर है 20, x की वैल्यू 80 है, y की वैल्यू z में रखा तो ये आया 68,000 इसका आंसर, ठीक है। एट बी पर हमारा पॉइंट, एट बी पर देखिए x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 160, z में रखा तो इसका आंसर आया 1,36,000, ठीक है। एट सी पर 20 है x की वैल्यू, 180 है y की वैल्यू, यहाँ पर z में रखा तो इसका आंसर आया 1,28,000। हमें निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है हमारे पास, ये वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी की आई है। तो ये हो गया 1,36,000 एट 40, 160। तो एग्जीक्यूटिव क्लास क्या हो गई, x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू क्या है 40, और इकोनॉमी क्लास हो गई जो सेकंड पॉइंट है हमारा 160, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। आगे समझ। 6th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। देखिए 2 गोडाउन्स A एंड B, गोडाउन्स है हमारे पास A और B, ठीक है, हैव ग्रेन कैपेसिटी ऑफ 100 क्विंटल्स, 100 क्विंटल्स है A की, 50 क्विंटल्स है B की रिस्पेक्टिवली। दे सप्लाई टू 3 राशन शॉप्स, 3 राशन शॉप्स है D, E, F, हुज रिक्वायरमेंट्स आर, उनकी रिक्वायरमेंट्स है 60, 50 एंड 40 क्विंटल्स, ठीक है, respectively. The cost of transportation per quintals from the godowns to the shop are given in the following table, ठीक है। तो देखिए कोस्ट, देखिए ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट पर क्विंटल इन रेट। तो फ्रॉम, ये फ्रॉम टू, तो फ्रॉम फर्स्ट टू टी, यहाँ पे फ्रॉम टू मतलब ए और बी का देखिए, ए जो है उसमें देखिए डी की जो कोस्ट है पर क्विंटल 6 है ए में, और ई की है 3, एफ की है 2.50, बी में देखिए डी की है 4, ई की है 2, एफ की है 3, ठीक है। हाउ शुड द सप्लाईज बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ मिनिमम। हमें कॉस्ट बतानी है मिनिमम। व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, हमारे पास 2 गोडाउन्स है, एक तो ए है, एक है बी है, और 3 है हमारे पास राशन शॉप्स, एक डी, एक ई और एक है एफ, ठीक है। ए जो है वो डी को कितना दे रहा है, ए में डी की जो कॉस्ट है पर क्विंटल वो है हमारे पास ₹6, ई की है 3 रुपीज़ 3, एफ की है ₹2,
2.50, ठीक है। अब देखिए ए में अगर डी की कॉस्ट है x, ठीक है, ई की कॉस्ट है y, तो f में कितना होगा? तो देखिए ए अगर x को देखिए, इसको 10 मान लेते हैं, इसको 20, तो f में कितना देगा? इसकी कितनी है? 100 क्विंटल, और इसकी b की है 50 क्विंटल, ठीक है। अब देखिए 100 में से देखिए 10 इसको दे दिया, 20 इसको दे दिया, बचा कितना? 100 माइनस x माइनस वाई, तो यानी कि 100 माइनस 10 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10 माइनस 20 कितना हो गया? 70, तो ये आ गया इसका, ठीक है। अब देखिए बी में देखिए डी के पास है ₹4, ई को दे रहा है ये ₹2, और एफ़ को दे रहा है रुपीज़ कितना? इसको 4 दे दिया, इसको 2, इसका है 3। देखिए अगर ए एक्स को देखिए 1 क्विंटल है ₹6 के बराबर, तो x क्विंटल किसके बराबर होगा? 6x के, ठीक है। अब देखिए बी जो है डी को कितना देगा? क्विंटल राशन, कितना क्विंटल राशन? 60 माइनस एक्स, और बी ई को देगा 50 माइनस वाई। देखिए ये दे रखी तीनों राशंस की, तीनों शॉप्स की रिक्वायरमेंट्स क्विंटल्स पर क्विंटल्स। और ये हमारे पास बी एफ़ को कितना देखिए इसको दे दिया 60 माइनस एक्स, इसको दे दिया 50 माइनस वाई, तो इसके पास कितना बचा? देखिए यहाँ पर है 40, तो 40 कब बनेगा? 40 बनेगा अगर हम देखिए इन दोनों को माइनस कर दिया, 60 माइनस एक्स 50 माइनस वाई, और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, इसको अगर कर देते हैं 40 माइनस 100 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया 60 माइनस एक्स माइनस वाई। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 100, ठीक है। अब देखिए z हमारे पास यहाँ पे होगा, z देखिए 6x प्लस a का देखिए पहले 3y प्लस 2.50, 100 माइनस x माइनस वाई, प्लस अब b का देखिए 4 इंटू 60 माइनस एक्स, प्लस ई में देखिए 2 इंटू 50 माइनस वाई, प्लस इसमें हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 100। इसको सोल्व करते हैं z को, तो ये देखिए ये हो जाएगा 6x प्लस 3y, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 250 माइनस 2.50x माइनस 2.50y, और ये इधर देखिए 240 माइनस 4x प्लस 100 माइनस 2y प्लस 3x प्लस 3y माइनस, यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई, ये हो गया 60 माइनस एक्स माइनस वाई था ना, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 60, ये इधर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 60, तो ये इधर आएगा 180, ठीक है। आगे समझ। अब देखिए यहाँ से z आएगा हमारे पास, ये देखिए x के एक तो 6x, एक ये 4x और एक 3x, तो ये देखिए 6 प्लस 3 9 माइनस 2.50x और माइनस 4x, तो ये माइनस का 6.50, तो देखिए 6.50, 9 में से 6.50 घटाएंगे तो ये आएगा 2.50, तो ये आ गया 2.50, 0 मत लगाइए, 2.5x हो गया, ठीक है। अब देखिए 3y और ये इधर माइनस 2.50y, और इधर देखिए ये माइनस 2y और इधर प्लस का 3y, तो 3 प्लस 3 6 माइनस 2.50 और माइनस 2, तो माइनस का 4.50, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1.50 प्लस का 1.50, 0 लिखते हैं 1.55, ठीक है। अब देखिए ये 250, ये 240, ये कितना हो गया 490 और ये प्लस 100 कितना हो गया 590, 590 में से 180 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 410, ये आ गई हमारी z की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इक्वेशंस क्या बनेंगी, इक्वेशंस है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और ये x हो गया, ये y हो गया, और ये है हमारे पास 100 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 100 लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 100। ये हुई इक्वेशंस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्योंकि मैक्सिमम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा x लेस देन इज इक्वल्स टू 60। नेक्स्ट इक्वेशन है 50 माइनस वाई, 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा y लेस देन इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ठीक है। एक ये इक्वेशन हो गई। तो अब देखिए सेकंड पेज पे मैं इसको सब इक्वेशंस को एक साथ लिख के और z के साथ लिख के तब इसका डायग्राम बनाती हूँ। तो देखिए ये सारी इक्वेशंस है हमारे पास। तो देखिए z इज इक्वल्स टू हमारे पास ये 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर लेस देन इज इक्वल्स टू 200। यहाँ पे x 0 रखा y 100 आया, y 0 रखा x 100 आया, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। यहाँ पे x 0 रखा y 60 आया, y 0 रखा x 60 आया। नेक्स्ट इक्वेशन y लेस देन इज इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट इज x लेस देन इज इक्वल्स टू 60 और नेक्स्ट x y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए, अब देखिए फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यहाँ पे भी सेम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है 0, 100, ये मिलेगा यहाँ पर 0, 100, ठीक है। सेकेंड इज 100, 0, ये मिलेगा यहाँ पर 100, 0। इस लाइन को मिला देते हैं ऐसे। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 100। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 0 रखी तो ये आया 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 100। तो ये ट्रू है, ट्रू है तो ओरिजिन की साइड इसका शेड रीजन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है ये। तो इसमें देखिए 0, 60 फर्स्ट पॉइंट, ये मिलेगा 0, 60 यहाँ पर 60, 0 ये मिलेगा यहाँ पर। तो ये लाइन मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो ये रॉन्ग है, रॉन्ग है तो इसका शेड पार्ट आएगा ओरिजिन से परे इस साइड, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है y लेस देन इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो y एक्सिस पे 50, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू, इस लाइन की इक्वेशन है y लेस देन इक्वल्स टू 50। यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 50। तो ये ट्रू है, ट्रू है तो इसका ओरिजिन की साइड लेना है, रीजन ओरिजिन की तरफ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है x लेस देन इक्वल्स टू 60। तो देखिए ये आएगा इधर सीधी लाइन, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन है x लेस देन इक्वल्स टू 60। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये आएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 60। तो ये ट्रू है, ट्रू है तो इसका रीज़न आएगा ओरिजिन की साइड, इस साइड, ठीक है। तो अब देखिए जहाँ पे चारों लाइन की इक्वेशन चारों लाइन्स आ रही है ना, वहाँ बनेगा कॉमन पार्ट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, इसका शेडेड पार्ट आ रहा है इधर, ठीक है। सेकेंड लाइन है जो सेकेंड लाइन ये वाली लाइन, इसका शेडेड पार्ट आ रहा है इधर की साइड, ठीक है, इधर की साइड, इस साइड, ठीक है। अब देखिए जो थर्ड इक्वेशन है y वाली, इसका शेडेड पार्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और फोर्थ है जो हमारे पास, उसका शेडेड पार्ट आ रहा है इस साइड, ठीक है। देखिए जितनी भी इक्वेशन सबका ओरिजिन की तरफ आ रहा है, लेकिन एक इक्वेशन है इसका ओरिजिन की साइड नहीं आ रहा। तो सबसे जो कॉमन पार्ट है ये है हमारे पास, ये वाला, ठीक है।
ये वाला एरिया निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ए पॉइंट है ठीक है, बी पॉइंट है ये वाला, और सी पॉइंट हमारा ये, और डी है हमारा ये वाला, ठीक है। तो देखिए डी जो पॉइंट है, इसकी जो पॉइंट है हमारे पास 60 0 है, ठीक है। और जो हमारे पास सी पॉइंट है ये वाला, इधर है ये बी है और ये सी है। तो सी पॉइंट है, इसकी जो इधर से यहाँ पर है सी पॉइंट, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट है सी का, ये मिल रहा है 60 40, ठीक है। बी जो पॉइंट है यहाँ पर, इसके मिल रहे हैं, ये बी पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट। ये बी पॉइंट है, यहाँ पर देखिए ये है 50 और 50। ए जो पॉइंट है यहाँ पर, ये मिल रहा है हमारे पास, ये है ए पॉइंट इधर 10 और 50, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी बी द फिजिबल रीजन है क्योंकि पूरा बंद है और इधर है ओरिजिन साइड, ठीक है। तो ए के पॉइंट है हमारे पास 10 50, बी के पॉइंट है 50 50, सी के पॉइंट है 60 40 और डी का पॉइंट है हमारे पास 60 0। ये चारों पॉइंट हम रखेंगे जेड में। तो जेड है हमारे पास 2.5x + 1.5y + 410। तो एट ए पर देखिए x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 50, ये हमने जेड में रखा, तो इसका आंसर है 510, ठीक है। अब देखिए एट बी पर x की वैल्यू 20, y की वैल्यू x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50 एट बी पर z में रखा, इसका आंसर है 610। एट सी पर देखिए x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40, z में रखने पर इसका आंसर है 620, ठीक है। एट डी पर x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 0, तो z में रखने पर इसका आंसर है 560, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट हमें बतानी थी, मिनिमम कॉस्ट इन सब में देखिए सबसे कम क्या है 510, तो ये आ गया 510 एट 10 50 पर, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 50 है, ठीक है। तो जो तीनों शॉप्स थी DEF, उनका जो अमाउंट है वो भी बताना है। तो देखिए फिगर देखिए, ये था हमारे पास, ठीक है। तो D जो है x था, तो x की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो गया 10। जो E है, ये E है वो y था, तो y की वैल्यू क्या होगी 50। F जो था वो था 100 - x - y, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 - x क्या है 10, y क्या है 50, तो ये हो गया 100 - 60, तो ये आ गया 40, तो F आ गया 40, ठीक है। अब देखिए B में देखिए, ये था 60 - x, तो x क्या है 10, 60 - 10 50 हो गया। अमाउंट ऑफ A में देखिए, D हो गया 10, E हो गया 50, F हो गया 40, ठीक है। और अमाउंट ऑफ B में देखिए, D हो गया 50, 60 - 10 50, E देखिए 50 - y यानी कि 50 - 50, तो ये हो गया 0। F देखिए ये था x + y - 60, तो देखिए x + y यानी कि 60 - 60 0, तो यहाँ पे E और F दोनों 0 आएंगे, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। आ गया समझ।